Okay. So today's topic is motion in straight line. Motion 1D भी बोलते हैं इसको. Motion 1D का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा. ये मैंने आपको टाइम क्लास में आई थी बताया है ना. ठीक. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी. सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस स्केलर. वेरी गुड. ठीक है. ठीक है. वेरी गुड. दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. और बताओ और क्या डिफरेंस है जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो. ये नेगेटिव भी हो सकता है. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. नहीं. हाँ वेरी गुड. डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव. और बताओ. सर डिस्टेंस टोटल लेंथ होती है पाथ की और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट. वेरी गुड. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. सेकंड पॉइंट ये होगा डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. वो पॉइंट भी सही बोला आपने. दिस इज पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल. या path length path length covered by particle. और ये होता है shortest path between initial and final point. और कुछ बोल सकते हैं. वैसे ये तीन ही मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है. इसके अलावा ये चीज हमेशा बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड वाइज ये जो हम दो लाइंस लगा रहे हैं इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड की बात होती है ना. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या फिर इक्वल टू. तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? हाँ. स्ट्रेट पाथ वो भी सिंगल डायरेक्शन. यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिखेंगे. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल इफ पार्टिकल डू नॉट चेंज डायरेक्शन. Particle do not change its direction. Or distance can be represented by d or displacement can be represented by s. SI unit दोनों की मीटर. SI unit of both is meter. इसके बाद बात करेंगे एक क्वेश्चन करते चलो इसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी. सपोज एक पार्टिकल है. क्वेश्चन पेपर देख लो. एक पार्टिकल है वैसे सर्कल के राउंड चल रहा है. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है. इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर. पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक पहुंच गया सर्कुलर मोशन करते हुए है ना. तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अब आप पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करो. वेरी क्लियर. देखो यहाँ से यहाँ आया पूरा चक्कर आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है मेरा आ गया. आ गया ना. है ना. क्लियर है. डिस्टेंस भी क्लियर है.
डिस्टेंस क्योंकि सर्कल का 3/4 पार्ट कवर किया तो हमने पेरीमीटर का 3/4 कर दिया, दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है बताओ। स्पीड सर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड। और स्केल होता है। स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है स्पीड इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? स्पीड वेरी गुड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकती? डिस्टेंस वेरी गुड। जो स्पीड है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता है और डिस्टेंस भी हमें पता नेगेटिव हो सकता है, तो इसका रेशियो भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। और वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। और बताओ और कुछ, और कोई पॉइंट लिख सकते हैं? Speed can be greater than or equal to velocity. velocity का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उससे या तो स्पीड बड़ी होगी या इक्वल होगी। स्पीड कभी छोटी नहीं हो सकती वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, और ये इक्वल भी कब होंगे, किस सिचुएशन में होंगे? व्हेन पार्टिकल डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो एकदम सीधा चलता है। speed magnitude is equals to velocity if particle do not change that ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड। तो जो स्पीड है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हो सकती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक हो जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा? एनी आइडिया? इंस्टेंट जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो आपने देखा होगा जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, इजी है क्या? बता दे दो। हाँ, तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर मोमेंट या एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, उस पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम पर जो आपकी स्पीड होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। और एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड का इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको ऐसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा?
Any idea? Any idea about instantaneous? देखो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है dx by dt। अभी जो d by dt है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, या अभी आप सिंपल भाषा में जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है। डिफरेंशिएशन क्या होता है हम देखेंगे इस चैप्टर में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मैथ्स का पार्ट 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट फिजिक्स में ये डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज होता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाता है ds by dt। ये भी इंस्टेंटेनियस, ये भी इंस्टेंटेनियस, और d by dt जो है डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको प्रोनाउंस करेंगे डिफरेंशिएशन of displacement with respect to time। Differentiation of displacement with respect to time। और इसको हम क्या बोलेंगे? Differentiation of distance with respect to time। W dot R dot P का मतलब with respect to, है ना? नोट डाउन करिए इसको। एक चीज और हम यहाँ पर एक नोट बनाकर लिखेंगे, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है या फिर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है। Instantaneous speed magnitude equal to instantaneous velocity। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जो भी आपकी मांग है? तो ये जो डेल्टा x लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? चेंज इन डिस्टेंस, है ना? x मतलब डिस्टेंस, और ये जो ट्रायंगल बना है इसका मतलब डेल्टा, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर उस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज स्मॉल होगा तो डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल d, और x जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें और अच्छे समझ में आएगा। सपोज एक पार्टिकल है, वो गया A से B, फिर वो गया B से C, और फिर वो वापस आ गया C से D, लाइक दिस। यहाँ पर उसकी स्पीड v1 है, इधर उसकी स्पीड v2, इधर उसकी स्पीड v3। यहाँ पर टाइम इसको टाइम इक्वल मान लें, तीनों सिनेरियो में टाइम इक्वल है। ऑल थ्री इंटरवल्स have same time but different speeds। Find average speed and average velocity। ये आप अभी मत करना, मैं आपको समझाऊंगा। एवरेज वेलोसिटी, पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसका डिस्टेंस d1 मान लेता हूँ, इसका d2 और इसका d3। हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें d1 d2 माना है तो ये d1 + d2 + d3 टोटल डिस्टेंस, और टाइम कितना आ जाएगा 3 तीनों इंटरवल में टाइम इक्वल है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये d1 d2 d3 है नहीं हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं।
सिर्फ ए बी इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं v1 d1 by t। इस इंटरवल की बात करूं तो v2 d2 by t और v3 d3 by t। तो यहां से d1 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से d2 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से d3 और पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? d1 हो जाएगा आपका v1t v2t v3t अपॉन t कॉमन ले लिया तो एक कितना आ गया v1 v2 v3 है ना। t से t कैंसिल आउट हो गया, हमारी एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई v1 v2 v3। बट इसमें एक सिचुएशन है कि टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, सिंपल है ये। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट केस करेंगे। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AD है, तो AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? राइट, वेरी गुड। d1 d2 d3 है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ये निकालना है, तो हो जाएगा d1 d2 d3। टाइम क्या लिखेंगे? टाइम 3t लिखेंगे, टाइम को माइनस मत कर देना, महान बच्चे जो है टाइम को माइनस कर, टाइम जो है वो आपको अभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते है ना। फिर d1 d2 इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो v1t v2t v3t अपॉन 3t v1 v2 v by this is average velocity। एवरेज वेलोसिटी। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक और, अब वो मुझे आप करके दिखाओगे। पार्टिकल है A से B, B से C और फिर C से D। Like this and this। यहाँ पर इसकी स्पीड है v1, यहाँ पर इसकी स्पीड है v2 और यहाँ पर इसकी स्पीड है v3। All intervals distance are equal। All intervals distances are equal, but time different। But time different। Find average speed and average velocity। ओके, तो देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो कितना है, क्वेश्चन बोलेगा इंटरवल जो है उसमें डिस्टेंस बराबर है तीनों में, तो मैं d मान लेता हूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3d। और टाइम अनइक्वल है तो इसका टाइम t1 मान लो, इसका t2 और इसका t3। तो t1 जो है वो जाएगा d by v1, ऐसे t2 हो जाएगा d by v2, ऐसे t3 हो जाएगा d by v3, एंड नीचे टाइम हो जाएगा t1 t2 t3 एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d डिवाइड बाय t1 t2 t3 के वैल्यू पुट कर दो, तो d by v1 d by v2 इसमें से d कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3d 1/v1 + 1/v2 + 1/v3।
डी से डी कैंसिल, इसको आप एलसीएम वगैरह दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 2d minus d 3d माइनस डी। नहीं t आएगा ना बस। अच्छा हाँ, 2d माइनस, सही बोल, यू आर राइट। 2d जब वो a से c तक हो गया उसमें से d माइनस करना है और टाइम माइनस नहीं करना है, हो जाएगा d अपॉन e by v1 e by v2 e by v3, d कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v3। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जो है, ठीक है, हमारे पास 3 तरीके के मोशंस अवेलेबल हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली। सो फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जो है ना, उसमें भी 2 टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? Lost contact, right? है ना? So acceleration can be defined as change in velocity per unit time, या फिर rate of change of velocity। Rate of change of velocity। एक्सेलरेशन भी 2 तरीके की होती है, एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा v अपॉन t या डेल्टा t के लिए सिंपल है, ये तो आपने पढ़ाई होगा, है ना? लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, a इंस्टेंटेनियस ये हो जाता है dv by dt, और उसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? differentiation of velocity with respect to time। differentiation of velocity with respect to time, है ना? और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, बता सकते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, वेक्टर है या स्केलर है? एक्सेलरेशन इज वेक्टर और स्केलर? वेक्टर, राइट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन का डिस्कशन हो गया। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन जो है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को आप ये भी बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कई बार यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड भी करके बोल देते हैं। और एक्सेलरेशन के अलावा एक और टर्म होती है जो आपने शायद सुना होगा, डी एक्सेलरेशन। What is the meaning of deceleration?
जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं डीएक्सेलरेशन। जैसे ब्रेक लगाते हो ना तो आपकी जो बाइक कार जो भी है वो डीएक्सेलरेट हो रही है ना, तो डीएक्सेलरेशन का मतलब होगा, वैसे फॉर्मूला इसका भी वही है, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम when speed is reducing, है ना। एक्सेलरेशन को हम डेल्टा v बाय डेल्टा t से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर बस फर्क इतना है कि वो जनरली नेगेटिव आया, ठीक है, लेकिन आप डी एक्सेलरेशन को ये मत बोलना कि हाँ ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, डी एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन velocity or speed magnitude is reduced, ठीक है। और we can say when velocity and acceleration are opposite, then deceleration happens, ठीक है। तो जब वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड कम होगा तो हम उसको डिक्सेलेरेशन बोलेंगे, और वैसे पहचानने के लिए जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे तो उस केस में डीएक्सेलरेशन मतलब स्पीड उसकी कम हो, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। तो देखिए इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, कौन सा लगाना है। तो मोटा मोटा अगर हम ध्यान से देखें तो मोशन तीन टाइप के हैं, 1, 2 और 3। ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही आते हैं, है ना। तीनों में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको अभी यहाँ पर लिखकर दिखा दूंगा। तो आपको जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा मोशन है। भाई यूनिफॉर्म मोशन है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा भाई यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तीनों केसेस में, तीनों टाइप के मोशन में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे वो हम लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में अगर लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो उस केस में v is equals to displacement upon time, और इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन चलो बाद में डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन पूरा एक साथ ही डिस्कस करेंगे, इसमें भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड वाला मोशन है तो उसमें यही फॉर्मूला लगने और कोई नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन, ठीक है, उसमें आपका लगेगा एक तो v u + at, ये आपने 9th क्लास में एक पढ़े होंगे, पढ़े है ना, v² = u² + 2as, s = ut + ½ at²। अब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लेके आ सकते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन वाला मोशन है, ठीक है। तो यही बच्चे गलती करते हैं, इस मोशन में ये उठा के लगा देते हैं, इस मोशन में ये उठा के लगा देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा लगाऊं। तब पर सबसे पहले जज करना पड़ेगा। अच्छा जज कैसे करेंगे,
जज करने का एक ही तरीका है, आपको क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ जाएगा कि भाई वो जो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो कांस्टेंट है, या फिर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, या फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ये वाला क्वेश्चन होगा। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, वो होंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt, या फिर स्पीड कह लेना। वेलोसिटी की बात करें ds by dt, एक्सेलरेशन की बात करें तो dv by dt। यहाँ पर एक दो फॉर्मूला और भी है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन डॉट dt। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज v डॉट इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। और क्या है, और बस यही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करो पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो इन्हीं फॉर्मूला से कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे, है ना। इसके अलावा वैसे एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ, लिख लो आप इसको, nth u plus a by 2 2n minus, ये फॉर्मूला, ठीक है। एस nth का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर्टिकुलर 1 सेकंड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बॉल को गिराऊं, मानो बॉल 3 सेकंड में नीचे गिर रही है, तो इस फॉर्मूले से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने आखिरी 3 सेकंड, मतलब आखिरी वाला सेकंड है, लास्ट 1 सेकंड, उसमें कितना कवर किया, या फिर सेकंड लास्ट वाला जो सेकंड है उसमें कितना कवर किया, या फिर फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हम अलग अलग हर एक सेकंड का निकाल सकते हैं। जिस सेकंड की आप बात करें, जैसे हम थर्ड सेकंड की बात करें तो n3 हो जाएगा, अगर हम सेकंड सेकंड की बात करें तो n2 हो जाएगा। इसको भी हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी। ये मैंने आपको पूरे चैप्टर का ना एक ओवरव्यू दिया है, अब ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ताकि आपको पता रहे कि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा मोशन हमने क्यों आप उसको आप इधर कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो, प्रॉब्लम है तो ठीक है, नॉर्मल है। ओके, सो डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन जो है इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with speed 2 meter per second. It moves 10 meter in positive x direction, then turns back and starts moving
3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट next 5 seconds. Find distance and displacement. तो पहले आप लोग मुझे ये क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएंगे क्या होगा इसका। देखिए और फिर मैं एक्सप्लेन इधर देखो, चलो इधर देखो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। दिस मस्ट इन फिजिक्स। तो यहाँ से पार्टिकल चला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर तक चला, ठीक है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद ये टर्न बैक कर गया, इट स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड। अब ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और 5 सेकंड चला है। अगर ये इसकी जो स्पीड है, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये 5 सेकंड में कितना कवर कर लेगा? 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? अगर मैं इसको t1 बोलूं, इसको t2 बोलूं, इसका जो टाइम है वो t1 है, इसका टाइम t2 है ना। तो t1 जो है वो तो हमें दिया हुआ 10 मीटर है, t1 इज 10 मीटर। t2 कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड टू टाइम एडजस्ट कितना हो जाएगा? ये 15 मीटर, यानी कि ये यहाँ पहुंच गया ऐसे। 10 मीटर ऐसे चला, 15 मीटर ऐसे चला, तो नेट जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 10 और 15 25, ठीक है। सही आप लोगों का आंसर। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, शॉर्टेस्ट कितना होगा? 5 मीटर, वो भी माइनस साइन के साथ। माइनस साइन क्यों? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का जो साइन है वो आपको, या फिर जो डायरेक्शन है वो आपको मेंशन करना होता है। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना, ठीक है। चलिए तो ये इजी हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? कर जरा कर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना है? इनिशियली इधर 10 मीटर गया है, ठीक है, वापस जो है वो 15 मीटर चला गया, है ना। 15 मीटर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, है ना, 15 मीटर। अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 प्लस 15 25, ये डिस्टेंस। और टाइम जो है वो हमारा 10 सेकंड। टाइम हमें कैसे पता लगा? रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 सेकंड लगे हैं इसको, ये हमें बता रखा है। और जो इनिशियल वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन है, इसका टाइम हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस है 10 और स्पीड है 2, ये 5 आ गया। दूसरे टोटल टाइम 10 सेकंड। ऐसे वेलोसिटी जो है उसमें लिखी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? -5, है ना, और -5 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया -1/2, ये -0.5, और एवरेज स्पीड हो जाएगी